हेलो, नमस्ते। हम लोगों की सीरीज चल रही है सिक्स हाउस को लेकर। हम लोग दो वीडियो पहले हम लोग बना चुके हैं। पहला वीडियो जो था हम लोगों का था वो राशियों को लेकर के था कि किस प्रकार से राशियां आपके जीवन में इफेक्ट डालती हैं। सेकंड वीडियो जो था वो था कि भाव स्वामित्व के अनुसार कौन कौन से प्लेनेट आपके छठे भाव में है, उनके क्या प्रभाव होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा यहाँ पर देखिए कि प्लैनेट्स जो हैं वो किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर छठे भाव में आपके इफेक्ट डालते हैं। सरप्राइजिंगली आप मान करके चलिए, जैसा कहा जाता है कि मैं सरप्राइजिंगली तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर। कहा जाता है कि साहब पाप ग्रह जो है आपके छठे भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। यस, अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं ये आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन वहां पर भी कंडीशंस अप्लाई। और कंडीशंस आप लोगों को पता है कि कोई भी ग्रह किस प्रकार से शुभ भी हो सकता है, किस प्रकार से वो अशुभ भी हो सकता है। प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि आपके छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। वहां पर राशियां कुछ भी हो सकती है। अगर वो बलवान अवस्था के अंदर है, सूर्य की स्थिति, मान लीजिए कि वो उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है, वो स्वर राशि के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर यदि वो बैठा हुआ है, मित्र राशि के अंदर वो बैठा हुआ है और अच्छे ग्रहों से वो दृष्ट है, तो आप मान करके चलिए कि ये जो सूर्य है आपको आपके जीवन के अंदर सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके शत्रुओं से बचा के रखेगा। आपको जीवन में शत्रु कभी परेशान नहीं कर सकता। प्लस, जैसा मैंने बताया कि आपका अर्थ त्रिकोण है, तो यहां पर सूर्य का आने का मतलब यह है कि आपके अर्थ त्रिकोण के अंदर किसी न किसी प्रकार से सरकार का कहीं ना कहीं आपका योगदान बनेगा यदि वो शुभ अवस्था के अंदर है। पिता के जीवन के अंदर आपकी जो पिता है, पिता का ये दशम स्थान हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर इस शुभ अवस्था के अंदर, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि पिता का जो है कहीं ना कहीं से संगम जो है या जो प्रोफेशन है वो आपका सूर्य से संबंधित, मतलब सरकार से संबंध करेगा। किस प्रकार के लोग आपके शत्रु होंगे? सूर्य राजा है, किंग है, शुभ अवस्थाओं के अंदर है। तो आप मान करके चलिए कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, वो आपके शत्रु बनेंगे। उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। बेनिफिक एसोसिएशन है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आता। अगर वहां पर मेलेफिक एसोसिएशन है तो इसका मतलब यहां पर जो सूर्य है वहां से आपको परेशानी आएगी। सूर्य इज अ कारक फॉर द आईज ऑल्सो। सूर्य इज अ कारक फॉर योर हार्ट। इफ यू आर हैविंग अ सन इन योर सिक्स्थ हाउस, छठे भाव में आपका सूर्य है, तो आपको आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्लस आपको हार्ट से संबंधित भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बशर्ते सिंह राशि और रिलेवेंट जो हाउसेज हैं, सेकंड हाउस भी पीड़ित अवस्था के अंदर हो, और फिर सूर्य भी पीड़ित अवस्था के अंदर हो, फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस पीड़ित अवस्था के अंदर हो, और सूर्य भी पीड़ित अवस्था के अंदर हो, पंचम भाव पीड़ित है और छठा भाव जो है आपका सूर्य बैठा हुआ है, पित्त के रोग ये आपको देगा। मीन्स आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स यहाँ पर व्यक्ति विशेष को ज्यादा हो। तो इस सूर्य को हैंडल कीजिए। यदि सूर्य है अ, अशुभ अवस्था के अंदर होकर के बैठा हुआ है तो ये पित्त रोग देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने खान पान के ऊपर ऐसे फूड खाने चाहिए जो कि आपके पित्त ना बनाए। मीन्स एसिडिटी वाली जो चीजें वो नहीं बनाए यहाँ पर आपके साथ में, उनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियस। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा वाटर का कारक है, जलीय ग्रह है। इसका मतलब रोग किस प्रकार के हो सकते हैं? जल से संबंधित रोग व्यक्ति विशेष को हो सकते हैं। वाटर काइंड ऑफ डिजीजेस व्यक्ति विशेष को होंगी। लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति विशेष को होंगी। जुकाम जो एक ऐसी चीज है वो व्यक्ति विशेष को होंगे। वहां से सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी आप लोगों को। कर्म क्षेत्र की बात करें तो चंद्रमा जो है, जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा यदि वहां पर है टेंथ लॉर्ड होकर के बैठा हुआ, तो इसका अर्थ ये है कि आपको जल से संबंधित, यात्राओं से संबंधित कार्य करने चाहिए। वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। महिलाएं, जो कि ऐसी महिलाएं हैं जो कि आपको बोलते रहे मातुल्य व्यक्ति जो महिलाएं हैं, वो आपके लिए एनिमीज की एक तरीके से आपको जीवन में परेशान कर सकती हैं, या वहां से एनिमिटी आपको मिल सकती है। उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। मान लीजिए कि आपका मंगल जो है आपके छठे भाव में है। वन ऑफ अ बेस्ट पोजीशन फॉर मंगल, शत्रुओं से बचा करके रखेगा।
लेकिन मंगल की राशि किस प्रकार की उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक मंगल जो है वो आपका उच्च अवस्था के अंदर है, मित्र राशि में, और एक मंगल जो है वो आपका डेबिलिटेड साइन में। दोनों के अंदर फाइट, दोनों के अंदर डिफरेंस है। पर्सन इज अ बॉन्ड फाइटर। लेकिन यदि अच्छी अवस्थाओं के अंदर है तो इसका मतलब है वो व्यक्ति जुझारू है। वो सामने से आकर के, वो मतलब व्यक्ति किसी से डरने वाला नहीं है और सामने से आकर के फाइट करेगा। और वहीं यदि ये मंगल जो है छठे भाव के अंदर है और आपका निचस्थ राशि के अंदर, आप मान करके चलिए कि व्यक्ति विशेष जो है, जब तक सामने वाला दबाए नहीं तब तक वो व्यक्ति हावी होने की कोशिश करेगा। और जैसे ही कोई स्ट्रांग व्यक्ति वहां पर आएगा वो व्यक्ति अपने आप पीछे मुड़ जाएगा। पीठ पीछे वार करने की स्थितियां वहां पर बन जाती है व्यक्ति विशेष की। तो उस मंगल की स्थिति अच्छी होना भी यहाँ पर आपका आवश्यक है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बीपी से संबंधित परेशानी यहां पर आपको मंगल दे सकता है। गरम खाना, बोलता है ना कि गरम खाना या स्पाइसी फूड, उससे आपको दूर रहने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर यहां पर मान लीजिए कि आपने स्पाइसी फूड खाया और गर्म खाने की आदत पड़ी, तो यहां पर आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स यहां पर जरूर आएंगी। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता होगी आप लोगों को। छठे भाव के अंदर मान लीजिए कि बुध हो, भद्र पुरुष जो है, भद्र जो लोग हैं वही आपके शत्रु बन सकते हैं, बनेंगे। कर्म क्षेत्र में आपका जो जॉब है वहां पर अगर मैं बुद्ध को लेकर के आऊं, तो बुद्ध से संबंधित जो काम होते हैं आपके, लेखा जोखा से रिलेटेड, कैलकुलेशन एबिलिटी से संबंधित, उनसे रिलेटेड आप काम कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बुद्ध आपकी स्किन का कारक ग्रह है। यदि मान लीजिए कि बुद्ध छठे भाव में है और वो पाप ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, राहु केतु के साथ में है, या मान लीजिए कि आपका षष्ठेश के साथ में है, तो ये आपको चर्म रोग देने वाली एक स्थिति बनती है। वहां पर आपको चर्म रोग वहां पर वो व्यक्ति को दे सकता है। तो ये ध्यान वाली देने वाली चीज है। कब होगा ये? एक्चुअली दशाओं के अंदर होता है। जब भी बुद्ध जो है आपकी ऐसी दशाओं के अंदर आ जाएगा, जो कि दशा या अंतर दशा के अंदर, तो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। स्वाभाविक रूप से यदि मान लीजिए कि वो बलवान होकर के बैठा हुआ है, अपनी राशि के अंदर बैठा हुआ, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, बहुत अच्छा है आपके लिए। शत्रुओं का जो है नाश होगा, शत्रुओं का दमन होगा। मल्टीप्लिसिटी का कारक है बुद्ध। शत्रु जो, यदि शत्रु भी हैं तो वो बढ़ जाएंगे शत्रु, एक से अधिक शत्रु बनेंगे आपके जीवन के अंदर। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, वहां ध्यान देने वाली भी चीजें हैं, तो पॉजिटिवली उसको यूज में लीजिए। मान लीजिए कि आपका गुरु जो है छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। गुरु छठे भाव में बैठा हुआ, ज्यादातर लोग जो हैं इसको शुभ स्थिति मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु जो है इसका जो दृष्टि है आपके दशम भाव भाव के ऊपर भी होगा, आपके दूसरे भाव के ऊपर भी होगा। सामान्यतः उन लगनों के अंदर जहां पर जुपिटर आपका पॉजिटिव होकर के होता है, पॉजिटिव बनता है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी बनता है, उन लगनों के लिए यदि छठे भाव के अंदर ये है, तो ये धन की वृद्धि करने वाला है। सेकंड हाउस के अंदर धन की वृद्धि करेगा, कर्म क्षेत्र की वृद्धि करेगा। अशुभ राशियों के अंदर है तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी। किस प्रकार के लोगों से प्रॉब्लम होगी? जो कि धार्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, उस तरह के जो लोग हैं, वहां से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे एनमिटी आपको मिलेगा। प्लस एक आपका लीवर है, अगर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है और वो छठे भाव के अंदर पीड़ित अवस्था में है, तो लीवर से जनित रोग व्यक्ति विशेष को यहाँ पर हो सकते हैं। उनसे यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता होती है कि ऐसे कोई भी फूड ना लें जो आपके लीवर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करे। अगर मान लीजिए कि आपका शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ, तो शुक्र देखिए मरण कारक स्थाना के अंदर आ जाता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कहा तो ये जाता है खैर छठे भाव में शुक्र के लिए, बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि छठे भाव में यदि शुक्र है तो व्यक्ति विशेष को धन की कभी कमी नहीं होती है, जो विलासिताएं हैं जीवन के अंदर उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन जब मैं रियल अनुभव के अंदर मैं जाता हूं, तो जिसके भी छठे भाव के अंदर आपका वीनस है, व्यक्ति विशेष को महिलाओं से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है जीवन के अंदर। वो एक तरीके से एनविटी के रूप में आपके सामने आती है। मूत्र रोग या आपका किडनी से संबंधित रोग, इस तरह के रोग वहां पर व्यक्ति विशेष को बन सकते हैं। और अगर मैं सुख सुविधाओं की बात करूं, तो सुख सुविधाएं होने के बाद में भी व्यक्ति उसका उपभोग ठीक से नहीं कर पाता है। तो अति आवश्यक है कि शुक्र यदि छठे भाव में है, तो ठीक है, वो एक स्थिति की ठीक है, जीवन में कभी ऐश्वर्यता की कमी नहीं आएगी, या कर्म क्षेत्र में कमी नहीं आएगी, या आपका जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी।
लेकिन आप मान करके चले कि यही शुक्र यदि पीड़ित अवस्था के अंदर है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा और उन्हीं चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा जो कि कारकत में महिलाएं, किडनी एंड जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोग। अगर मान लीजिए कि छठे भाव के अंदर आपका शनि आ जाए, तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है कि जो कि वायु तत्व का हम लोगों का मुख्य प्लेनेट है और वन ऑफ अ बेस्ट प्लेसमेंट बोला जाता है कि छठे भाव में शनि देव यदि स्थित हैं तो व्यक्ति विशेष का शत्रुहंता होगा व्यक्ति विशेष। दिस इज अ गुड थिंग फॉर द पर्सन, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति जो है यदि मान लीजिए कि रात के अंदर अगर वो जाग करके कोई भी डिसीजन लेगा तो वो हमेशा सफल रहेंगे, ये कहा जाता है छठे भाव के शनि के लिए। किस प्रकार के लोग आपके प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेंगे, आप मान करके चलिए कि जो आपके सर्वेंट्स हैं या जो कि व्यक्ति एज में ज्यादा है, वो लोग लाइफ में आपके जो है प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेंगे। उन लोगों से सावधान रहने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। प्लस वात रोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में आपके सामने आता है कि व्यक्ति विशेष हमेशा किसी ना किसी रूप से जो है वात रोग से परेशान रहता है, गैस से परेशान रहता है, गैस्ट्रिक इश्यूज से। स्टोमक का एक बहुत बड़ा इशू वहां पर उस व्यक्ति को होता है जिसका छठे भाव के अंदर आपका शनि है। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष को जो है प्राणायाम करना चाहिए। एकमात्र प्राणायाम ऐसी चीज है जो उस शनि को, जो हालांकि अच्छी पोजीशन है, वो शनि को जो है और ज्यादा अगर वो कोई रोग दे रहा है आपको, उससे आपको बचाव करके रखे। राहु और केतु की स्थिति यदि छठे भाव के अंदर है तो आप मान करके चलिए कि दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू, अनटिल अनलेस उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो दृष्टियां हैं वो छठे भाव के स्वामी के साथ में ना हो, अष्टमेश के साथ में ना हो। यदि ऐसा है तो व्यक्ति विशेष के जीवन में वो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनते हैं। ऐसे रोग होते हैं जो कि व्यक्ति विशेष जो है डॉक्टर आसानी से पहचान भी नहीं पाए, वहां से प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज राहु का छठे भाव के अंदर होना और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए त्रिकोणेश का यहाँ पर, तो आप मान करके चलिए कि व्यक्ति विशेष शत्रु बनता है, कोई भी शत्रु उसके आगे आएगा ही नहीं जीवन में। और दिस इज बोलते ट्रूथ है। आप रियल चार्ट्स के अंदर आप लगा करके देखिए, जिसके भी राहु छठे भाव के अंदर है और त्रिकोणेश से दृष्ट है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई उसको शत्रु परेशान ही नहीं करने वाला। राहु और केतु का ये प्रभाव, देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने तो कह दिया कि जैसे मंगल बैठा हुआ, सपोज कीजिए कि मंगल वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वृश्चिक राशि कब आपके छठे भाव के अंदर आएगी। वृश्चिक राशि आपके जब छठे भाव के अंदर आएगी जब लगन के अंदर आपका मिथुन लगन बन जाए। मंगल यदि यहां पर बैठा हुआ स्ट्रॉन्ग और मंगल आपके लगन भाव को देख रहा है, आप ध्यान रखिएगा इसको। मंगल आपको चोट दे सकता है सर के, दुर्घटना दे सकता है, अनटिल अनलेस आपका लगन स्थान का स्वामी बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था के अंदर ना हो। तो छठा भाव मजबूत हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है, अन्य तरीके से आपके जीवन में शुभत्व लाता है। लेकिन आपका लग्नेश की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा विचारणीय है। आपका लग्नेश के अंदर यदि मैं आपका अष्टक वर्ग बिंदुओं की बात करूं, अष्टक वर्ग बिंदु जो हैं, लगन स्थान के बिंदु आपके ज्यादा होने चाहिए छठे भाव से ज्यादा। सिक्स हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस के अंदर जो भी बिंदु हैं उनसे ज्यादा लगन स्थान के अंदर यदि बिंदु है और उनका डिफरेंस ज्यादा है, तो मुझे ये छठा भाव, आठवां भाव, बारहवां भाव इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटर नहीं बनेगा। लेकिन एक बलवान ग्रह यदि आपके छठे भाव में है और अष्टक वर्ग बिंदु आपके छठे भाव के ज्यादा हो गए, तो आप मान करके चलिए कि आपके लाइफ के अंदर ज्यादा सफरिंग्स आएंगी, रोग ऋण रिपू ये आपको ज्यादा परेशान कर। आशा करता हूँ कि छोटा सा ये मेरा वीडियो था, कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, आप अप्लाई करके देखिए, अपने चार्ट्स में अप्लाई करके देखिए। देखिए सबके हैं, आपका सिक्स हाउस, ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग ए सिक्स हाउस, वहां पर राशि भी है, किस प्रकार की राशि है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। वहां पर प्लैनेट्स भी यदि है तो किस प्रकार के प्लैनेट्स आपको इफेक्ट देते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर। कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो उसका कॉम्बिनेशन सिक्स हाउस लॉर्ड के साथ में नहीं होना चाहिए, अष्टमेश के साथ में नहीं होना चाहिए, एट्थ लॉर्ड के साथ में, यदि सिक्स लॉर्ड के साथ में वो प्लेनेट यदि बैठा हुआ है तो वो प्लेनेट शुभत्व की जगह आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। और यदि मान लीजिए कि वो पाप ग्रह हैं दोनों के दोनों, स्वाभाविक रूप से आपके शत्रुओं का दमन होगा, लेकिन आप मान करके चलिए कि आप में जो कंपटीशन लड़ने की जो एबिलिटीज है वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। संतान के धन भाव के अंदर संतान को जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष वहां पर करना पड़ेगा धन स्थिति के लिए। और अगर यदि वहां पर अशुभत्व है, पाप ग्रह हैं खाली और वो अशुभत्व रूप में बैठे हुए हैं, ठीक है कि उन्होंने आपके शत्रुओं का नाश कर दिया है, लेकिन वो पिताजी की प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपके स्वयं के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि दशम का भाग्य स्थान आपका छठा भाव।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।